रात का वक्त था। स्कूल में होमवर्क मुकम्मल करने के बाद पाब्लो, गप्पू और मेना घर वापस जा रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी धुंधली सी थी। रास्ते में वो एक शॉर्टकट लेते हैं जो कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। गप्पू ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सुना है इस रास्ते पे रात को कोई नहीं आता, यहाँ भूत दिखाई देते हैं। पाब्लो ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। डरो मत, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। मीना खामोश थी, लेकिन उसके कदम तेज हो गए। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाजें निकालने लगे। कहीं से एक उल्लू की डरावनी आवाज गूंजी। उसी लम्हे एक पुराना लालटेन जमीन पर जला हुआ पड़ा नजर आया। हालांकि वहां कोई इंसान नहीं था। तीनों रुक गए। गप्पू ने घबराकर कहा, ये कैसे जल रहा है? वो आगे बढ़े तो कब्र के पीछे से एक साए की झलक दिखाई दी। साया लंबा और काला था। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक साया उनकी तरफ बढ़ा। बच्चे चीखने ही वाले थे क्या करीब आकर वो साया हकीकत में एक बूढ़े फकीर का निकला, जो कब्रिस्तान के कोने में रहता था। वो बोले, बाबा जी, आपने हमें डरा दिया। फकीर ने हंसकर कहा, बेटा, डर हमेशा अंधेरे में होता है। हकीकत में कोई भूत नहीं, सिर्फ तुम्हारा खौफ है। फिर फकीर ने उन्हें एक नसीहत दी। इंसान को हमेशा अपने दिल के खौफ पर काबू पाना चाहिए। जो सच्चाई को समझ ले, वही असल बहादुर है। बच्चे मुस्कुराए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की तरफ भाग पड़े। सबक: अंधेरों और वेमों से डरने के बजाय हकीकत का सामना करना चाहिए। असल बहादुरी डर पर काबू पाने में है।